अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक जॉब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सब के लिए एक खुशखबरी है कि रेस्क्यू 112 में दोबारा से जॉब्स अनाउंस हुई हैं, यानी कि 2025 में रेस्क्यू वालों की तरफ से ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट है। दूसरी बार जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, किस किस के ज़िले से लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगी, तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले ये कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम अपडेट्स गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। आप देख सकते हैं ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो 2025 में दूसरी बार आया है, क्योंकि पहला जो एडवर्टाइजमेंट है वो फरवरी के महीने में आया था और ये 9 अप्रैल को जो है वो ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर इमरजेंसी सर्विस एकेडमी। इसके लिए 3 जॉब्स अनाउंस हुई हैं: ऑटो टेक्नीशियन, कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। अब इनका जो स्केल है वो इसका 12 है, इसका भी 12 है और इसका है 8। नंबर ऑफ पोस्ट: ऑटो टेक्नीशियन की 1 सीट है, कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन की 2 हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 1 है। अब ये देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑटो टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का, ऑटो इलेक्ट्रिक का, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, 30 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन की। तो इससे आपका DAE इन कंप्यूटर साइंस ये होना चाहिए, या फिर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। जिनका एक्सपीरियंस होगा उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसकी जो एज लिमिट है वो 20 साल से 40 तक है, यानी कि जिन लोगों की एज 20 से 40 साल के दरमियान है वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की एक जो वैकेंसी है, यानी एक सीट है। 10 ईयर्स आर्म फोर्स सिक्योरिटी एक्सपीरियंस, यानी कि 10 साल का उसका सूबेदार या फिर नायब सूबेदार की का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मी में। और इसकी जो एज लिमिट है वो 30 से 50 साल तक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं वायरलेस टेक्नीशियन की है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की है और रेस्क्यू ड्राइवर की है। अब जो वायरलेस टेक्नीशियन है इसका स्केल 12 है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का स्केल जो है वो 11 है, रेस्क्यू ड्राइवर का स्केल 5 है। वायरलेस टेक्नीशियन की 4 वैकेंसीज हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 36 हैं और रेस्क्यू ड्राइवर की 151 है। अब इनका जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्वालिफिकेशन की चेक करते हैं। वायरलेस टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में 2nd डिवीज़न के साथ होना चाहिए फ्रॉम आ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, किसी भी रिकग्नाइज अदारे से। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 20 से 30 साल तक है। नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की। इसमें जो है वो नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। इन दोनों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम आ रिकग्नाइज बोर्ड, किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, कौंसल और यूनिवर्सिटी से। और इसके लिए आपकी एज लिमिट जो है वो 20 से 30 साल तक है। नेक्स्ट है रेस्क्यू ड्राइवर की जॉब्स हैं, 151 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा इसकी हैं। इसके लिए आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए 2nd डिवीज़न में, यानी कि आपका मैट्रिक होना चाहिए 2nd डिवीज़न में, फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड, किसी भी रिकग्नाइज जो है वो बोर्ड से, एंड हैविंग वैलिड LTV लाइसेंस। और आपका जो है वो LTV लाइसेंस होना चाहिए। आपकी एज लिमिट जो है वो 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कौन से ज़िले में कितनी जॉब्स अनाउंस हुई हैं और किसकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे EMT, LTV और WT को देख के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। WT की एब्रीविएशन है वायरलेस टेक्नीशियन, यानी इसके नीचे जो भी जॉब्स हैं वो वायरलेस टेक्नीशियन की हैं। और ये जो EMT है ये है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब्स हैं। और यहाँ पे ये जो LTV लिखा हुआ है ये रेस्क्यू ड्राइवर की जॉब्स हैं। तो अब देखते हैं कि ज़िले में कौन कौन सी कितनी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की देख लेते हैं।
अटक में 11 सीटें हैं। उसके बाद डीजे खान में 2 हैं, गुजरात में भी 2 हैं और लिया में 1 है। इसके बाद पाकपतन में 1 है, सरगोदा में 1 है और टीटी सिंह में 1 है। ठीक है, ये हो गई इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की सीट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एलटीवी की यानी ड्राइवर की। अटक में 6 हैं, भावलपुर में 1 है, चकवाल में 1 है, डीजे खान में 10 हैं, फैसलाबाद में 3 हैं, गुजरांवाला में 9 हैं, गुजरात में 15 हैं, झंग में 8 हैं, जहलम में कोई भी नहीं है। उसके बाद खानेवाल में 2, लिया में 16 हैं, एमबी दीन में 17 हैं, मुल्तान में 18 हैं, मरी में 2 हैं, मुजफ्फरगढ़ में, ननकाना साहिब में 2 हैं, नारोवाल में 2 हैं। इसके बाद आरवाई खान में 4 हैं और शेखुपुरा में 3 हैं, सियालकोट में 24 हैं और बिहाड़ी में है 1 सीट। अब इसके बाद बात करते हैं WT की यानी कि वायरलेस टेक्नीशियन की। तो इसकी यहाँ पे ये जो ज़िले हैं इनमें कोई जॉब नहीं है इनकी। इनमें चेक करते हैं आप। जहलम में 6 हैं, लिया में 1 है, मुल्तान में 10 है, मरी में 4 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हैं पाकपतन में 1 है, सरगोदा में 1 है और टीटी सिंह में 1 है। मेरे ख्याल से मैंने वीडियो के शुरू में ना ये वाली जो जॉब्स हैं ये EMT की बता दी थी। तो ये जो है वो वायरलेस टेक्नीशियन की जॉब्स हैं, उसकी ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की नहीं है। और किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। घर बैठे अपना किसी भी जगह पे बैठे आप अपना अप्लाई ऑनलाइन बर वक्त करवा सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।